मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने एरागड्डे में वाक़े चेस्ट हॉस्पिटल का दौरा किया और एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को पीएम केयर फंड से 1400 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए। उन्होंने बताया कि वो अपने हल्के सिकंदराबाद में 50 लाख रुपये मालियती राशन किट्स गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बरतरफ शुदा रियासती वजीर इटाला राजेंद्र का उनकी पार्टी में खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली जमात है और इससे हर कोई जुड़ सकता है। దేశంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కానీ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో కానీ బెడ్స్ అందుబాటులో ఉండేవి కావు. ప్రస్తుత నేపథ్యంలో ఈరోజు అన్ని ప్రైవేట్ సెక్టార్ కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో బెడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఇప్పుడు చూశారు గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్లో కూడా చాలా పరిశుభ్రంగా మంచి ట్రీట్మెంటు అందిస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది ప్రజలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ మేము ప్రైవేట్ సెక్టార్లోనే పోతామనేటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళు ప్రైవేట్ సెక్టార్లో అడ్మిట్ అయ్యి లక్షల రూపాయలు మరి చెల్లించలేక అనేక రకాల ఆస్తులు అమ్ముకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉన్నది. అందుకే నేను సాధ్యమైనంత వరకు 100కు 100% మనము కరోనాకు దూరంగా ఉండాలి, కరోనా సోకకుండా ఉండాలి. ఒకవేళ కరోనా సోకితే పేదవాళ్ళు, ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నారు. అది కాకుండా ఈరోజు అనేక సామాజిక సంస్థలు కూడా కరోనా కేర్ సెంటర్స్ పేరు మీద అక్కడ కూడా ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఉచితంగా అక్కడ ఇస్తున్నటువంటి సేవలను ఉపయోగించుకోండి తప్ప, సీరియస్గా ఉంటే తప్ప, తప్పనిసరి స్థితిలో తప్ప ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వెళ్ళకూడదు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఐసీయూ వార్డ్స్ కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఇక్కడ కావలసినటువంటి అన్ని రకాలుగా వెంటిలేటర్స్ కానీ, కాన్సన్ట్రేటర్స్ కానీ, ఆక్సిజన్ సంబంధించినటువంటి ప్లాంట్స్ కానీ, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కానీ లేక लॉकडाउन में नरमी की मुद्दत में इजाफे के बाद मेट्रो ट्रेन की सर्विस फिर से बहाल हो गई है। मेट्रो ट्रेन और स्टेशनों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत साफ सफाई के इंतजाम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार खैरताबाद से अमीरपेट तक मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए इसका मुआयना किया। उन्होंने सफर के दौरान मुसाफिरीन से बातचीत भी की। चीफ सेक्रेटरी ने ट्रेन सर्विस में 1 घंटे के इजाफे की हिदायत दी। चुनाच आखिरी ट्रेन जो 11:15 बजे निकलने वाली होती है अब 1 बजे रवाना होगी। चीफ सेक्रेटरी के हमरा हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी और LNT के MD KV सुब्बा रेड्डी भी थे। हैदराबाद सिटी पुलिस के कोतवाल अंजनी कुमार ने गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद के मेन गेट पर पुलिस सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया और पुलिस एहलकारों में मास्क, मेवा, बिस्किट्स वगैरह तकसीम किए। उनके हमरा पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जियो नंबर 166 जो गवर्नमेंट के तरफ से रिवाइज्ड ऑर्डर निकला है लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने का, आज उसके पहले दिन सेंट्रल जोन के चेक पोस्ट को देखने के बाद, वेस्ट जोन के चेक पोस्ट को देखने के बाद अभी नॉर्थ जोन यहाँ गांधी हॉस्पिटल में आकर अपने ऑफिसर से बात किए। हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर और नॉर्थ जोन के सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। आज पब्लिक के तरफ से एक छोटा जेस्चर हमारे राजू साहब हैं जो मेडचल के रहने वाले हैं और बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट जो हमेशा हेल्प करते हैं लोगों को, उनके तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को एक थैंक्स कहने का एक तरीका। जैसा कि आप जानते हैं गांधी हॉस्पिटल में लगभग 250 पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी कर रहे हैं। गांधी हॉस्पिटल का नाम आज तेलंगाना में ही नहीं पूरे कंट्री में कोरोना फाइटिंग के चैंपियन के रूप में बाहर आ रहा है। नंबर 1 हॉस्पिटल इन इंडिया। कितने लोगों को जिंदगी यहाँ मिला ट्रीटमेंट के बाद। जैसा कि आप जानते हैं पहले दिन से हर वार्ड पे, हर फ्लोर पे हमारे ऑफिसर्स ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे याद है फेज 1 का वो दिन जब पहली बार पुलिस ऑफिसर ने फिजिकल प्रोटेक्शन
इक्विपमेंट पीपीई पहना था, हमारे डीसीपी साहब भी पहने, हम लोग सब लोग पहने, वो एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। किसी भी पुलिस एकेडमी में सीटीसी पीटीसी में उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में पुलिस ऑफिसर का कैसा ड्यूटी होता, लेकिन हमारे ऑफिसर ने राइजिंग टू द ओकेजन समय पर सामने आकर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर क्या जज्बा है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर क्या हौसला है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर क्या जोश है, हमारे सभी ऑफिसर ने उसको दिखाया। इस दौरान हमारे बहुत ऑफिसर को इन्फेक्शन भी हुआ, हमारे बहुत ऑफिसर गुजर भी गए, लेकिन हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस का हौसला कभी भी नीचे नहीं आया। और इसीलिए आज इस मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी उन ऑफिसर्स को मैं सैल्यूट करता हूं जो बिना किसी खौफ के ड्यूटी कर रहे हैं। और इसमें नॉर्थ जोन के उन सभी ऑफिसर जो गांधी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर उनका रोल बहुत ज़्यादा है। आज मैं राजू साहब का थैंक्स करता हूं डिपार्टमेंट के तरफ से, और अपने ऑफिसर्स को एक अपील करता हूं कि जो भी आप जहां भी ड्यूटी कर रहे हैं, बेसिक प्रिकॉशन, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, हर 2 घंटे पे सोप और वाटर से हैंड वॉश करना, ये ज़रूर करें। और पब्लिक से मैं अपील करता हूं कि अभी जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस के मुताबिक जो है, ऑलरेडी बहुत कंसेशन आपको मिल चुका है, इस कंसेशन का मिसयूज़ नहीं करें, आप स्ट्रिक्टली रहें। कोरोना वायरस बहुत जालिम है, ये मौके की तलाश में है आपके घर में आने का। अगर आप घर के बाहर आएंगे तो आपके साथ ये अंदर चला जाएगा, इसको ये मौका नहीं दें। आप और हम मिलकर हैदराबाद को और तेलंगाना को और बेहतर और सेफ बनाएंगे। थैंक यू। बरखी तार छूकर एक शख्स ने अपनी जान दे दी। सैदाबाद में दिलखुशा फंक्शन हॉल के नज़दीक पीर के रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक 40 साला शख्स ने बरखी तार को छूकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि खुदकुशी करने वाला 40 साला अकबर खान का किसी मामले में अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था, जिसके फौरी बाद उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। अकबर खान दिलखुशा फंक्शन हॉल के नज़दीक एक बिल्डिंग में वॉचमैन की हैसियत से काम किया करता था। पीर के रोज़ तकरीबन 1:30 बजे वो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और इससे कबल के वहाँ पर मौजूद लोग ये समझ पाते कि वो क्या कर रहा है, उसने बरखी तार को छू लिया और आनन फानन शदीद तौर पर झुलस गया और ज़मीन पर गिरकर फौत हो गया। सैदाबाद पुलिस ने नाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। समाजी और माशी तौर पर पसमानदा तबकात को तालीम और मुलाजमतों में दिए गए 4% तहफ़्फ़ुज़ात और भर्तियों के मामले में 5 साल की छूट में मज़ीद 10 साल की तौसीह दे दी गई है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में एक GO भी जारी किया है। हुकूमत तेलंगाना में जो बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन था 27% तमाम ABCD और E ग्रुप को, जिसके अंदर मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन भी शामिल है, वो 2021 में उसका पीरियड ख़त्म हो चुका था। हुकूमत तेलंगाना ने जनाब चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने इस रिजर्वेशन को मज़ीद 10 साल के लिए बढ़ाया है और ये 2021 से लेकर 2031 तक इसको जो है इस रिजर्वेशन को, जिसके अंदर मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन भी शामिल है BCE ग्रुप के तहत, इसको एक्सटेंशन करने पर हम जो है चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ 10 साल के लिए इस रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है, बल्कि जो हद उम्र है यानी एम्प्लॉयमेंट की जो उम्र है उसके अंदर भी 5 ईयर्स का एक्सटेंशन किया गया है। तो हम तमाम मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट के अहदेदारों की जानिब से हम जनाब KCR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो 4% BCE के तहत जो रिजर्वेशन है उसको मज़ीद 10 साल के लिए उन्होंने बढ़ाया है। हम तमाम जो है उनके शुक्रगुजार हैं और आइंदा उनसे उम्मीद भी करते हैं कि जो 12% रिजर्वेशन का जो मसला पेंडिंग है उस सिलसिले में भी वो अनकरीब जो है
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है, जो यहाँ असेंबली के अंदर पास करके 2017 में भिजाया गया, इस सिलसिले में भी वो ज़रूरी इक़दाम करेंगे और मरकज़ी हुकूमत पर भी दबाव डाल के या वहाँ पर मौसर नुमाइंदगी करके आने वाले दिनों में ये रिजर्वेशन को इन्हांस भी करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। फिर एक मरतबा मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का इस मसले पर इस जियो MS नंबर 3 जो निकाला गया हाल ही में, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने बल्दिया के सैनिटरी मुलाजिमीन में कुव्वत मदाफियत बढ़ाने वाली किट्स तकसीम किए, जिसमें खास अदवियात शामिल हैं। इस सिलसिले में बल्दिया के दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। 500 मुलाजिमीन शरीक थे। मेयर ने कहा कि बल्दी मुलाजिमीन कोरोना वायरस के चलते फ्रंट वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर B संतोष, चीफ मेडिकल ऑफिसर अरुणा और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासत में धरनी पोर्टल के जरिए जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल फिर से दोबारा शुरू हो गया है। चीफ सेक्रेटरी व कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सोमेश कुमार ने बताया कि तहसीलदारों के दफातर में ये काम स्लॉट के जरिए पीर को दोपहर 1 बजे से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के दौरान गैर जरूरी अफराद को दफ्तर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। जिनकी जायदादें रजिस्टर हो रही हैं, जो जायदादें फरोख्त कर रहे हैं या खरीद रहे हैं और फिर इसके विटनेसेस हैं, उन्हें ही दफ्तर में दाखिले की इजाजत रहेगी और तमाम कोविड-19 कवायद पर अमल किया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने GHMC कापड़ा सर्कल की डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर P महालक्ष्मी और फील्ड असिस्टेंट विजय कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इन दोनों ने एक जारूबकश की मौत के बाद उसकी जगह उसकी बीवी को मुलाजमत देने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। इन दोनों मुलजिमीन को बादशाह ACB की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। చాలా మంది స్లీపర్ ఉంది జేసీబీలో, ఆమె భర్త చనిపోయాడు. ఆ భర్త చనిపోయింది కానీ ఆమెకి జాబ్ కూడా వచ్చేసింది ఆల్రెడీ, స్లీపర్ జాబ్. అయితే ఆమె జాబ్ను అట్లనే కంటిన్యూ చేయడానికి డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మహాలక్ష్మి 20,000 రూపాయలు లంచంగా డిమాండ్ చేసింది. ఆ లంచం డబ్బులు ఆమె ఈరోజు తీసుకుంది. విజయ్ అనే శానిటరీ ఫీల్డ్ సూపర్వైజర్ ద్వారా ఆమె తీసుకుండగా మేము రెడ్ హ్యాండ్ పట్టుకున్నాం. ఈ విషయంలో సాలమ్మ కొడుకు శ్రీనివాస్ కూడా మాకు కంప్లైంట్ చేశాడు. కంప్లైంట్ కూడా ఇదంతా యథార్థం తెలియదు, డిమాండ్ చేసింది అంతా యథార్థం తెలియదు. దాంతో ఈరోజు ఆమె ఆరుంబావుకి ఈ యాదగిరి ఫంక్షన్ హాల్ మెయిన్ రోడ్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటూ ఉండగా విజయ్ ద్వారా తీసుకుంటూ మేము రెడ్ హ్యాండ్ పట్టుకున్నాం. ఆమెను ఈరోజు మేము అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆమెని విజయ్ని సాయంత్రం ACB కోర్టు ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. తర్వాత చెంచలగూడ జైల్లో రిమాండ్ కోసం జైల్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. करीमनगर के एक स्कूल टीचर का इसरो के 5 रोजा तरबेती प्रोग्राम के लिए इंतखाब अमल में आया है, जो कि वेबिनार के जरिए मुनक्किद किया जा रहा है। चिगरू ममडी मंडल के सरकारी स्कूल में हिंदी के टीचर शरीफ अहमद मुल्क के उन चुनिंदा सरकारी टीचरों में शामिल हैं जो 31 मई तक 4 जून मुनक्किद शुदी तरबेती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोरोना वायरस से मरने वालों के पसमानदगान को फीकस 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया मंजूर करे। साथ ही साथ जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनकी मुकम्मल किफालत की जिम्मेदारी कबूल करे। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कोविड-19 की दूसरी वबा से निपटने में नाकाम हो गई है। हनुमंत राव ने बरतरफ शुदा वजीर ईटाला राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत पर सवाल उठाए और हैरत का इजहार किया कि किस तरह बाएं बाजू की नजरियात रखने वाले एक फासिस्ट जमात में जा सकते हैं। हनुमंत राव ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की सदारत पर पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले शख्स को नामजद करने की हाईकमान से अपील भी की। सरकार कल कैबिनेट मीटिंग हुआ, 10 बजे से 1 बजे तक लॉकडाउन जरा हटा दिया गया। 2 बजने के बाद फिर लॉकडाउन स्टार्ट होगा, ये 9 तारीख तक चलेगा। साथ ही साथ मैं एक दिन पहले गया था प्रगति भवन जाके KCR को एक लेटर दिया, देखो भैया कोरोना से बहुत से लोग मरे, उनको परवरिश के वास्ते बच्चों के बेघर हो गए, आर्फन हो गए, उनके बच्चों को जवाहर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम करना। वैसी मरे वालों को 2 लाख रुपए देना बोल के बोला। क्यों तो बाजू के स्टेट में तमिलनाडु में हो और केरला में हो, इवन मध्य प्रदेश में हो, हर जगह, इवन दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार मरे वालों को दे रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, मगर यहाँ आज उसके बारे में कोई बात ही नहीं करे।
कैबिनेट मीटिंग इतनी देर चला, जो कोरोना से मर गए उनको एक्सग्रेशिया देने की बात हो या जवाहर नवोदय स्कूल में दाखिल करने का, वो कोई चीज बात ही नहीं करे। और नरेंद्र मोदी भी बात ही करते जा रहे, उन्हें सब हामियां देते रहते। 2 करोड़ नौकरी बोला, 15 लाख नौकरी बोला, 15 लाख जमा कर तुम बोला, आज भी कोई नहीं बात करे। स्टेटों वाले गरीबों को हेल्प कर रहे, और यहाँ पर किसानों के वास्ते हमारे केसीआर 5,000 दे रहे 1 एकड़ को, 2 फसल को 10,000 दे रहे। मगर केंद्र सरकार किसानों के साथ नाइंसाफी हो रहा, किसानों के गला काट रहे, कारपोरेट सेक्टर को फायदा कर रहे। मगर केसीआर क्यों नहीं बात करते भैया? आप तो यहाँ देते हो, किसानों के हित में देते हो। किसानों का मसीहा बनना है तो केंद्र सरकार को सबक सिखाना है, तो सबक सिखाना है तो हम जैसा पंजाब में ये किसानों के 3 बिल के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल लाए, अशोक गहलोत लाए, राजस्थान में वैसी छत्तीसगढ़ में भी चीफ मिनिस्टर लाए, वैसी आप भी आने वाले असेंबली में अब तक लेना था। ये 3 बिल के खिलाफ काम करना है, जब भी किसान का सही वफादार बनते। खाली तुम यहाँ देंगे दिल्ली वालों को सपोर्ट करेंगे बोलते नहीं चलेगा। आज हर एक आदमी परेशान है, आदमी को खाने को नहीं, हर चीज बढ़ गया। आज खाना पकाने का तेल एक जमाने में 480 को मिलता था, अब क्या हो रहा 890 को मिल रहा। 5 किलो केवल सनफ्लावर होना है तो बोला आज सिर्फ कम में दाम में मिल रहा। कौन था? बोले प्याज 1 टमाटर 1, बाकी का सब हायर रेट हो रहा। इसके ऊपर कौन जिम्मेदार है? खाली हवाबाजी बात करते नरेंद्र मोदी जी। प्रशांत किशोर भी बोले ये हवा में बात करना, किसी को हेल्प नहीं करना। लोग परेशान है तो हेल्प करना, मगर वादे करना ये गलत है। वादे छोड़ो, इंप्लीमेंट करो। ये बोलने के वास्ते मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, वैसे केसीआर को भी बोल। रियासती वजीर टूरिज्म व कल्चरल अफेयर्स वी श्रीनिवास गौड़ ने नामवर फोटोग्राफर भारत भूषण को माहाना 10,000 रुपए का खुसूसी वजीफा जारी करने की हिदायत दी और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए। डायरेक्टर महकमे कल्चर एम हरिकृष्णा और गवर्नमेंट विप जी बालराजू भी भारत भूषण की वजीर मौसूफ से मुलाकात के वक्त मौजूद थे। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरवण ने कहा कि तेलंगाना में पब्लिक सर्विस कमीशन की कोताहियों की वजह से बेरोजगार नौजवानों को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि हुकूमत ने स्टाफ नर्सेस की जायदादों के लिए 2,418 उम्मीदवारों का तकर्रुर किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 893 अफराद को मुलाजमत मिली है, जबकि माबाकी अफराद अपने तकर्रुरनामे के मुंतजिर हैं। शरवण ने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर का ओहदा 1.5 साल तक खाली रहा, जिसकी वजह से कमीशन का काम ठप होकर रह गया। एक तरफ तेलंगाना में हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सेस का कमी है सो नर्सेस डबल लोड ट्रिपल लोड लेकर के जो है सो कोविड के इस समय पर उन लोग जो है सो ट्रीटमेंट दे रहे। दूसरी तरफ जो है सो TSPSC में 3,311 नर्सेस का रिक्रूटमेंट जो है सो 2017 में चालू किया और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में जो है सो 2021 में जो है सो 1 महीने पहले जो है सो उन लोग 2,800 को उन लोग ऑफ़र दिए हैं। हालांकि बाकी के जो 893 लोग जो जिनको ऑर्डर नहीं मिला उनको पूरा कॉम्पिटेंसी है, क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन टेस्ट भी पास हो गए, फिर भी जो है सो उनको ऑफ़र लेटर नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमारी मांग है, एक तरह ये 893 लोगों को जस्टिस देने के लिए और दूसरी तरह जो है सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इमीडिएटली नर्सेस को भर्ती करने के लिए जो है सो इन लोगों को ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स देना बोल के हमारी तरफ से गुजारिश है। मलकाजगिरी से टीआरएस के रुकन असम्बली मनमंत राव ने बल्दी डिवीजन 141 में बॉक्स ड्रेन की तामीर के कामों का इफ्तिताह किया। उनके हमरा एम सुनीता राम यादव भी थी जो मुकामी कॉर्पोरेटर हैं। रुकन असम्बली ने बल्दी अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इन कामों को मानसून से कबल मुकम्मल कर लें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर पोन्नाला लक्ष्मैया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 7 साल की तकमील को नाकामी का मजर करार दिया।
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी दुनिया में मजाक का मौजू बन चुके हैं। कोविड-19 की वबा पर काबू पाने में नाकामी के लिए हर जगह मोदी पर लानतान हो रही है। इस हकीकत के बावजूद बीजेपी उनकी हुकूमत के 7 साल का जश्न मना रही है, जो कि शर्मनाक बात है। आज और 1 साल हो गया है, इससे पहले 6 साल। मोदी का रूल, मोदी का गवर्नेंस 7 साल हो। उन्होंने तो हंसते बैठा है, उन्होंने तो लोगों को हंसाने के लिए देख रहे, नाटक कर रहा है, मगर लोग और पूरे दुनिया के नेता, पूरे दुनिया के लोग मोदी को देख के हंस रहे। ये क्या आदमी है, कैसा गवर्नेंस है, क्या कर रहे हैं। खुद हंसे तो, हंसाने के लिए कोशिश करे तो फ़ायदा नहीं। पहले ये देखना, हमारे कार्यक्रम को देख के, हमारे प्रोग्राम्स देख के दुनिया क्यों हंस रहे है। और बहुत नाटकबाजी है। ये 1 साल में जो कुछ इस देश में हुआ है, पहली मर्तबा उन्होंने नाटक करते हुए रोने के लिए कोशिश किया, रोते हुए उनका फेस दिखाने के लिए कोशिश किया, मगर ये नहीं मालूम भारत के पूरे लोग रोने की समय आया है, रोते रहे, मर जा रहे, कोई मदद नहीं। 7 साल में ये देश का इकॉनमी क्या हो गया, ये प्राइसेस का बात क्या हो गया। 100 दिन में प्राइसेस कम कर दूं बोल के पावर में आया, आज कैसे है। दुनिया भर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होते जा रहा, हिंदुस्तान में गरीब लोगों के ऊपर पेट्रोल और डीजल आज तो 100 रुपये तक बढ़ गया है। इसका जवाब कौन देने वाला है। यही है ये 7 साल में जो कुछ अचीव किया। हर 1 साल क्या हो गया, 2 करोड़ नौकरियाँ। आज नौकरी हो रही है क्या, नौकरी जा रहे हैं एक कोरोना से। और इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेगेटिव, इट्स नॉट गुड। 204 से 214 तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, वो बहुत गर्व की बात था। आज का सर नीचे करने का ग्रोथ है। ब्लैक मनी कहाँ हो गया, अपने लोग तो ब्लैक मनी वाइट मनी कर लिया डिमोनेटाइजेशन में। इसके वास्ते ये 7 साल का रूल अपने लिए करे हैं। और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर बीइंग सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सच बिग वे, तो अपने लोगों को दे रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या, ये डेवलपमेंट की बात है क्या, ये देश के हित में है क्या, ये लोगों के हित में है क्या। ये 7 साल ये तो रोने की बात है, हंसने की बात है ही नहीं। और 40 करोड़ छोटे बिजनेस वाले, माइग्रेंट वर्कर्स, डेली वेजर्स, ये उसका फ्लाइट बहुत बुरी है। इसको देखना है, इसको संभलना है, भरोसा देना है, काम करना है, लोगों के, गरीब लोगों के साथ सरकार रहना है, उसके फ़ायदा के लिए करना है। ये सब छोड़ के वो रिलीजन बोलता, देश बोलता, समाज बोलता, ये तो नहीं चलेगा। पॉलिटिक्स इज़ ओनली फॉर पॉलिटिक्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, बट द रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स द plight of the people, it's the development of the people, it's the welfare of the people, it's the growth of the country. That is what is required. Unfortunately, it is not being done. This is the summing up of 7 years of Mr. Modi's rule in this country. हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने मेहदीपट्टनम रायतू बाजार के पास आज लॉकडाउन में नरमी के दौरान गाड़ियों की चेकिंग की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस AR श्रीनिवास भी इस मौके पर मौजूद थे। आज 31 से 9 तारीख तक फिर लॉकडाउन का एक्सटेंशन जो हुआ, उसमें सवेरे 6 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक का एग्जेम्पशन दिया गया है। उसके बाद में 1 से 2 बजे तक ट्रैवल टाइम है। 2 बजे के बाद पब्लिक बिल्कुल रोड पे नहीं आना चाहिए, अनलेस एसेंशियल सर्विसेज जो भी है, हॉस्पिटल है, जो एसेंशियल सर्विसेज लाइक मेडिसिन, फार्मा, ये जो कंपनीज़ के अलावा बाकी के जितने भी पब्लिक है उनको रोड पे नहीं आना चाहिए। अभी आप देख रहे हो तो वेरीफाई करके भेजा रहे सब,
इसमें से ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स मेडिकल को जो हॉस्पिटल को जा रहे हैं वैक्सीनेशन, इस सारे लोगों को स्क्रीन करके सिर्फ उन्हीं को भिजा रहे हैं, नहीं तो बाकी के सबके गाड़ियाँ भी सीज़ कर रहे हैं। तो आज से बिल्कुल 2 बजे के बाद जितने भी गाड़ियाँ रोड पे आएंगे वो सब वेरीफाई थरोली करके उसके बाद में सीज़ भी करेंगे हम लोग गाड़ी। तो पब्लिक से ही हमारा रिक्वेस्ट है कि बिना वजह कोई भी रोड पे ना आए, क्योंकि सवेरे से जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दिया 6 बजे से लेके 1 बजे तक, वो काफ़ी टाइम है। जितने भी मतलब ऑफिशियल काम है, प्राइवेट काम है, इसी दौरान पब्लिक को करना चाहिए। बाद में 2 बजे के बाद बिल्कुल कोई भी रोड पे नहीं आना चाहिए। 1 से 2 बजे तक अगर से दुकान या ऑफिस से निकल रहे हैं तो 1 घंटे का ट्रैवल टाइम भी दिया गया है उसमें। 2 बजे के बाद बिल्कुल किसी को रोड पे नहीं आना चाहिए। आएंगे तो ज़रूर व्हीकल सीज़ करेंगे। आज भी अभी तक कम से कम 50 व्हीकल अभी सीज़ हुए, तो सीज़ करेंगे तो उसके चलान भी होगा। बिना वजह फिर रोड पे भी लॉकडाउन के जितने भी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है उसका वायलेशन भी होगा, तो फिर कोविड का स्प्रेड भी बढ़ेगा। तो एक जो गवर्नमेंट ने अभी 10 दिन का रिलैक्सेशन के साथ फिर एक्सटेंड किया। पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि पूरे कोऑपरेट करें पुलिस से और बिल्कुल जितना कम हो कम से कम रोड पे निकले। थैंक यू। लॉकडाउन में नरमी और लॉकडाउन की नरमी के बाद बंजारा हिल पुलिस के इंस्पेक्टर शिवा चंदन की निगरानी में गाड़ियों की चेकिंग की मुहिम चलाई गई। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि मास्क को पहनना हर एक के लिए लाजिम हो चुका है। शिवा चंदन ने कहा कि कोरोना वायरस आवाम के ताउन के बिना काबू नहीं पाया जा सकता। ये मैं शिवचंद्रा इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स। ये अभी गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जीवो नंबर 116 इशू किया। इसमें पहले 6 बजे से 10 बजे तक शॉप्स ओपन है, एसेंशियल सर्विस ओपन है। अभी 6 बजे से 1 बजे तक वो शॉप्स ओपन कर सकते। 1 बजे के बाद में इमीडिएटली क्लोज़ करके 1 बजे से 2 बजे के टाइम में घर को जाने के लिए एक 1 आवर भी दिया। मैं पूरा बंजारा हिल्स पब्लिक को और मैं बंजारा हिल्स पब्लिक को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जल्दी आपका काम ख़त्म करके 2 बजे के अंदर घर को जाना वो ज़रूरी है। अभी वो कोरोना का टाइम में बाहर भी कुछ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है तो बाहर निकलना, बाहर आ जाना, नहीं तो घर में रहे तो अच्छा है। ये कोरोना के बारे में आप अच्छा रहना, मास्क पहनना ज़रूरी है, वो सैनिटाइज यूज़ करना भी ज़रूरी है। ये दिन अच्छा नहीं है, आप भी अच्छा वो देख के जाना पड़ता है ये कोरोना के बारे में। टप्पा चबूतरे में आपसी झगड़े में एक शख्स मोहम्मद बिलाल जख्मी हो गया। बताया जाता है कि लॉकडाउन के दौरान गली में बच्चों के खेलने पर बिलाल ने एतराज किया था, जिस पर इन बच्चों के भाइयों और उनके साथियों ने घर में घुसते हुए उस पर हमला कर दिया। बिलाल ने पुलिस टप्पा चबूतरे में सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई है। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं टप्पा चबूतरे पर रहता हूँ। टोपी सलीम के बच्चे पूरे 40 से 50 जने मिलके मेरे घर पर गैंग अटैक करे, हथियारों के संग निकल पंचा, चाकवा, तलवारा, बेलपाटा ले लेके घर पर अटैक करे। घर पे लेडीज़ को गाली गलौज करे। वो लोग के बच्चे मेरे घर के सामने गिल्ली डांडू खेल रहे थे रात में, और ये बच्चे सुबह से शाम तक डेली खेलते। लॉकडाउन रहो या नहीं मत रहो, लॉकडाउन डेली खेलते ये बच्चे घर के सामने। नको बोले तो सुनते नहीं, जा रहे बोलते। पूरे छोटे छोटे बच्चे 40-50 जने हैं, और ये लोग के घर के बड़े बच्चे भी 40 से 50 जने हैं, बोले तो सुनते नहीं। और गली में बहुत जुल्म करके रखे हुए हैं लोग, नाजायज़ लोगों को मारना, गाली गलौज करना। गली में ऑलरेडी लोग के 4 से 5 लड़ाइयाँ हुए हैं, बड़गच लड़ाइयाँ हुए लोगों के। इन लोगों को पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है हमारे को, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, हमारा पुलिस भी कुछ भी नहीं कर सकती बोल के बोलते हैं लोग। सबको यही बोल लेते फिरते। मेरे को मार के पूरा देखो निकल पंचों से चाकों से मारे, मुंडी गर्दन काट देते बोल के बोले। मैं बच के भाग गया, हाथ टूट गया मेरा। पूरे कपड़ों पे देखो, कपड़े फाड़ दिए, पूरा खून है देखो कपड़ों पे मेरे। पूरे बहुत मारा पड़े मेरे को सर पे। नामा क्या है मारे से वालों के सज्जाद है, सोहेल है, टोपी सलीम के बच्चे हैं पूरे। मेरे को ज़्यादा जनों के नामा नहीं मालूम। उन लोगों के 40 से 50 जने आके घर पे अटैक करे, फिर मेरे ऊपर अटैक करे। इसाक है, परवेज़ है, बहुत जने हैं लोग। मेरी तेलंगाना हुकूमत से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, CM KCR साहब से, KTR साहब से, कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार यादव साहब से और टप्पा चबूतरा सर्कल साहब से अपील है कि अदबन गुजारिश है मेरी कि मेरे को इंसाफ होना। ये लोग के ऊपर सख्त से सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है लोग के ऊपर, नेक्स्ट टाइम नहीं करे जैसा।
हर किसी के साथ यही करते, कोई अगर बोले मत खेलो बोलते तो लोग को मारते, कहीं नहीं खेलना, गली हमारी है, हमारा राज चलता है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हमारा, बोल के ऐसे बातें करते लोग, गालियाँ देते। पूरे वही लोग, पूरे रौडीदम है, लोग के पास हथियार भी बहुत है, लोग के घर चक्कर है तो हथियार बहुत निकलता है लोग के घर में से। असदुद्दीन अवैसी की महाराष्ट्र को कोविड तिब्बी इमदाद। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र में माइल्ड कोविड पेशेंट्स के लिए तिब्बी इमदाद रवाना किया। पीर के रोज AIMM MP इम्तियाज जलील ने इमदादी कामों का आगाज कर दिया है। ये तिब्बी इमदाद औरंगाबाद, मालेगांव, धुलिया के बाशिंदों के लिए भेजी गई है। इस इमदादी पैकेज में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर और मेडिसिन किट शामिल हैं। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात AIMM के महाराष्ट्र के सदर व MP औरंगाबाद इम्तियाज जलील से मजीद तफसीलात। देखिए, कोरोना के चलते हुए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की इसकी जो कमी महसूस हो रही थी, ये पूरे मुल्क भर में इसकी कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को समझते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसको गंभीरता से लिया और उनको ये एहसास हुआ कि हम सरकार के ऊपर इसलिए निर्भर नहीं कर सकते हैं कि वैसे भी हुकूमत ने हमारे पास औरंगाबाद के अंदर जब वेंटिलेटर्स दी तो 150 वेंटिलेटर्स आए, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, सिर्फ डब्बे हमारे पास भेज दिए गए थे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने तौर के ऊपर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्रस्ट है उसके ज़रिए औरंगाबाद में, मालेगांव के लिए, धुलिया के लिए, बिहार में बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो पेशेंट्स को डायरेक्टली इसका फ़ायदा पहुंच सकता है वो इक्विपमेंट्स पहुंचाए हैं। असद साहब की मोहब्बत आप लोगों को मालूम है कि औरंगाबाद के लिए कितनी रहती है, उसे देखते हुए उन्होंने ये पूरा इक्विपमेंट्स यहाँ पर भेजा है, जिसके अंदर वेंटिलेटर्स है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, जिसमें मेडिकल के जो ऑक्सीमीटर्स होते हैं वो ऑक्सीमीटर्स है, थर्मोमीटर्स है, थर्मोमीटर्स के साथ साथ जो मेडिसिन का किट है, जो एक पूरा किट जो है ये अगर हम कोरोना के किसी पेशेंट को अगर देते हैं तो उसको थोड़ी सी डॉक्टर की सलाह लेके इसका पूरा फ़ायदा उसको पहुंच सकता है। उसको जाकर है तो ये मेडिसिन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि आज गरीबों को मेडिसिन खरीदने के लिए भी कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हम किसी हमारे जो हैदराबाद से आए हुए लोग हैं, ये हमारी ही टीम को है जो डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि किस तरह से अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसे सीधा वहाँ पर वेंटिलेटर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम हमारे तौर के ऊपर वहाँ पर उनको देंगे, इमीडिएट है तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। जो दूसरे इक्विपमेंट्स है, वेंटिलेटर्स चूंकि हम लोग नहीं कर सकते हैं तो हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ये वेंटिलेटर्स देंगे और उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि ये वेंटिलेटर का इस्तेमाल अगर किसी गरीब पेशेंट के ऊपर अगर वो करेंगे तो उससे वेंटिलेटर के चार्जेस नहीं लिए जाए, क्योंकि आज देख रहे हैं हम कि एक एक पेशेंट का बिल जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी अगर देखा जाए तो लाखों रुपये के अंदर आ रहा है। तो हम बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हमारी तरफ से जितना हो सकता है हमने ये किए है। चूँकि लॉकडाउन की वजह से सामान लाना बहुत दिक्कत हो रही है, तो हमारी हैदराबाद की टीम जो है, माज साहब है, बाबा भाई है, ये लोगों ने ट्रेन के ज़रिए इसको लेकर आए हैं। आगे और भी कंसाइनमेंट्स आने वाले हैं, वो कंसाइनमेंट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो वो कंसाइनमेंट हमारी कोशिश है कि दूसरे हमारे जो ऐसे इलाके जहाँ पर मेडिकल की सुविधा बिल्कुल नहीं है तो वो सुविधाएं हम वहाँ पर देंगे। हमने देखा है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल के अंदर हम सरकार को इसमें से कुछ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सरकार की अब आदत पड़ गई है कि लॉकडाउन कर डालो, कोई ना कोई तो हमारी मदद करने के लिए आ जाएगा करके। हमने हॉस्पिटल की दशा कैसी है ये सभी लोग देख रहे हैं, तो हम लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही ये टाई अप करके ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा किस तरह से हो सकता है, उस इरादे से मैं औरंगाबाद, मालेगांव, धुलिया, महाराष्ट्र की आवाम की तरफ से खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे वक्त के अंदर बातें करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हकीकी तौर के ऊपर काम करने वाले, ये उसूलन अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने से जो असद साहब की कोशिशें थी कि कैसा ये इक्विपमेंट जल्द से जल्द प्रोक्योर किया जाए, लेकिन आपको खुद को मालूम है
कि पैसा देने के बावजूद भी ये बहुत मुश्किलों से इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है। तो असद साहब ने हमसे ये कहा है कि मैं पहला कंसाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसको जितने ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सकता है वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। तो मैं तमाम लोगों की तरफ से एमआईएम पार्टी के हमारे प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर मराठी के हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में रोज बरोज कमी आ रही है। गुज़िश्ता माह रोजाना 4 लाख के ऊपर केस रिपोर्ट हो रहे थे। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पूरे मुल्क में अब सिर्फ 1,52,000 केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में 3,128 अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि कई शहर अब भी कोविड-19 का मुकाबला कर रहे हैं। मुंबई और दिल्ली में इस मर्ज पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, जहाँ अलर्ट तरतीब 1066 और 946 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी दौरान मगरबी बंगाल में लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तोसी दे दी गई है। आंध्र प्रदेश में भी चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 10 जून तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान किया है। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.